जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड में एडमिशन लेने के लिए मैं बहुत दिनों से सीट बुकिंग की बात कर रहा हूं। तो आज मैं यहां पर पूरा सीट बुकिंग का फुल प्रोसेस आपको समझाने वाला हूं कि असल में सीट बुकिंग क्या है और कैसे होगी सीट बुकिंग। सबसे बड़ी बात कि सीट बुकिंग करने के फायदे क्या रहेंगे। तो जिनको भी 2026 से 28 सेशन में एडमिशन लेना है बीएड में, वो सभी लोग ध्यान से देखें, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के बाद से सीट बुकिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्या है सीट बुकिंग। तो देखिए, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पहले से ही अपनी सीट रिजर्व करा लेना, उसी को बोलते हैं सीट बुकिंग। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इस बार फॉर्म पड़े हैं लगभग 4.5 लाख और सीटें हैं लगभग 2.5 लाख। तो भैया 2 लाख बच्चों को बाहर हो जाना है। तो बाहर होंगे कौन? वो लोग बाहर होंगे जिन्होंने कहीं भी अपनी सीट कंफर्म नहीं कराई होगी। और जो लोग सीट बुकिंग करा लेंगे वो निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि उनकी किसी प्राइवेट कॉलेज में सीट बुक रहेगी। तो उनका जब एडमिशन शुरू होगा तो एडमिशन लेने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। क्योंकि जैसी ही 2.5 लाख जो सीटें हैं वो भर जाएंगी, फिर 2 लाख बच्चे वो जाएंगे कहाँ? तो भैया वही लोग बाद में रह जाएंगे। इसीलिए सीट बुकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपकी एक सीट जिस भी कॉलेज में आपको लेना है एडमिशन, उस कॉलेज में कंफर्म करा दी जाए। और जैसे ही काउंसलिंग शुरू हो, प्राइवेट कॉलेज में जब एडमिशन शुरू हो जाए, तुरंत आपका एडमिशन करा दिया जाए बिना किसी देरी के। ठीक है भाई, तो ये होती है सीट बुकिंग। अब आगे बात करेंगे सीट बुकिंग का फुल प्रोसेस क्या है, कैसे करेंगे सीट बुकिंग। तो देखिए, आपको जो हमेशा स्क्रीन पर नंबर दिखाया जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर, वही होता है सीट बुकिंग के लिए नंबर। और ये आपको मेरा नंबर दिखाया जा रहा है। तो देखिए, सीट बुकिंग का फुल प्रोसेस क्या है। आपको जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर से आपको मैसेज करना है, इस पे कॉल करना है। ये मेरा ही नंबर है, मैं ही उठाता हूँ इस कॉल को। प्रोसीजर में आपको 3 चीजें भेजनी होती हैं। एक तो सबसे पहला आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भेजना होता है, यानी एक साथ सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजना होता है। दूसरा आपको भेजना होता है आपका एडमिट कार्ड, और तीसरा आपका रहेगा आधार कार्ड। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। उसके बाद जो सीट बुकिंग फीस है 1150, वो 1150 रुपए भेज के आप अपनी सीट रिजर्व कर लेंगे। सीट रिजर्व करेंगे कहाँ, कौन कौन सी लोकेशन है, कौन कौन से कॉलेज हैं, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, बस थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। तो सीट बुकिंग में आपको 3 चीजें चाहिए होगी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। उसके बाद आपको 1150 रुपए सीट बुकिंग की फीस देनी होती है, ताकि आपकी सीट उस कॉलेज में जहां आप चाह रहे हो वहां पर बुक कर ली जाए और वो सीट आपकी कंफर्म हो जाए। चलिए अब आगे बात करेंगे कौन कौन से कॉलेज रहेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से न जुड़े हों, हमारा टेलीग्राम बजरंगी स्टडी पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर अपडेट यहाँ पर दी जाती है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से कनेक्ट करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और सीट बुकिंग से जुड़ी रेगुलर अपडेट इसी टेलीग्राम पर ही शेयर की जाएगी, तो आप लोग इससे जुड़ना ना भूलें। चलिए अब आगे बात करेंगे कि आप हमारी तरफ से कहां कहां एडमिशन ले सकते हैं। तो यूपी बीएड एडमिशन 2026 के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रयागराज में मिल जाएगा कॉलेज, दूसरा आपको चित्रकूट मिल जाएगा। प्रयागराज और चित्रकूट की फीस दोनों जगह सेम है, 65,000 है। और तीसरा आपको मेरठ मिल जाएगा। मेरठ की फीस लगभग आप 57,750 यानी 58,000 मान सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम जो भी कॉलेज आपको देंगे, सभी कॉलेज एनसीटीई अप्रूव्ड रहेंगे, यानी जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर इन एजुकेशन है, वही सर्वोच्च संस्था है जो बीएड को मान्यता देती है। तो उसी से अप्रूव्ड कॉलेज ही आपको हमारी तरफ से मिलेंगे। और दूसरा फायदा, जब आप हमारी तरफ से एडमिशन लेंगे तो आपको परीक्षा के समय रहने की सुविधा भी दी जाएगी। और ये मेरा ही नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इस पर आप कांटेक्ट करके अपनी सीट बुकिंग कर सकते हैं। ये मेरा ही नंबर है। और जो आपकी ये फीस रहेगी, अलग अलग जगह पर अलग अलग फीस जो है, ये आपको 4 इंस्टॉलमेंट में देनी है, एक बार देनी भी नहीं है। तो फीस स्ट्रक्चर और इंस्टॉलमेंट की अगर बात कर लें तो दोनों साल की अगर टोटल फीस रहेगी 65,000। देखिए, इस 65,000 में सारी चीज इंक्लूड रहेंगी, जैसे आपका प्रैक्टिकल फीस हो गई, एग्जाम फॉर्म हो गया, और फाइल की जो फीस है, टोटल सब कुछ मिलाकर इसी फीस में ऐड कर दिया गया है। इसीलिए फीस 65,000 है। और इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो आपको सीट बुकिंग करना है, इसके लिए 1150 देना है। उसके बाद जब आपका एडमिशन होगा या फर्स्ट सेमेस्टर होगा, तब आपको 20,000 तैयार रखने हैं एडमिशन के लिए। एडमिशन कब होगा उसको भी आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो पहले आप यहाँ देखिए, एडमिशन या पहली जो आपको इंस्टॉलमेंट देनी है वो 20,000 देनी है। दूसरी आपको जो इंस्टॉलमेंट देनी है वो 15,000 देनी है।
तीसरी इंस्टॉलमेंट भी 15,000 रहेगी और चौथी 14,000 होके आपका टोटल फीस कंप्लीट हो जाएगा 2 साल में, ताकि आपके ऊपर भी बर्डन ना पड़े और धीरे धीरे पूरी फीस सबमिट भी हो जाए। चलिए अब आगे बात करेंगे। अब आगे क्या करना चाहिए आपको। देखिए सबसे पहली बात तो 31 मई को एंट्रेंस एग्जाम है। एंट्रेंस एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा। जिन्होंने एडमिशन लेना है उनको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। बिना एंट्रेंस एग्जाम के भैया हमारी तरफ से एडमिशन नहीं हो पाएगा। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं देते हैं तो एडमिशन के लिए प्लीज आप लोग कॉल मत करिएगा, क्योंकि हमें आपको धोखा नहीं देना है कि एग्जाम नहीं दिया है तब भी एडमिशन हो जाएगा। पटना वाला हाल हमें नहीं करना है। अगर आपको अपना हाल पटना जैसा करवाना है तो वहीं कहीं और चले जाइए। हमारी तरफ से पटना वाला हाल नहीं किया जाएगा भाई, ठीक है। तो बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए वाले आप हमें कांटेक्ट मत करें। इसीलिए अभी मैं समय है बता रहा हूं कि कुछ भी हो जाए, अगर आपने फॉर्म भरा है तो 31 तारीख को चले जाइए, दोनों शिफ्ट का एग्जाम दे दीजिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। तो पहले आप एडमिशन दे तो पहले आप मतलब एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट कर लीजिए 31 को, और 31 के बाद जैसे ही जो लोग एंट्रेंस एग्जाम देकर आए, जो मेरा नंबर स्क्रीन पर दिखाया गया है बहुत जगह पर, उस पर आप कांटेक्ट करके अपनी सीट बुकिंग तुरंत शुरू कर देंगे। क्योंकि भैया देखिए हमारे पास भी लिमिटेड ही सीटें हैं। जैसे मैंने माना कि हमने 200 सीट ले ली, ठीक है, और मान लिया 200 सीटें भर गई हमारी तरफ से, तो अब जो भी कैंडिडेट आएगा उसके लिए हमारे तरफ से सीटें बचेंगी ही नहीं, तो उसका एडमिशन हमारी तरफ से तो नहीं हो सकता है, और अन्य कहीं अगर सीटें बची होंगी तभी उसका एडमिशन हो पाएगा। अदरवाइज फॉर्म भी भर दिया, एग्जाम भी दे दिया, लेकिन सीट बुकिंग नहीं की, इसलिए उनका एडमिशन नहीं हो पाया। तो भैया आप लोग ये गलती मत करना। नहीं, पिछली बार ऐसे कुछ बच्चे थे जिन्होंने एट लास्ट एडमिशन लिया, लेकिन बहुत ज्यादा घूम फिर के, बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद। ठीक है भाई, तो मैं इसीलिए आपको ये बता रहा हूं क्लियर कि आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। आप लोग सीट बुकिंग पहले कर लीजिएगा। ठीक है भाई, 3 लोकेशन आपको बताई गई हैं, प्रयागराज, चित्रकूट और मेरठ। इन 3 जगहों पर आपको जहां सही लगे वहां पर आप अपनी सीट बुकिंग करा सकते हैं। देखिए प्रयागराज में सेमेस्टर वाइज एग्जाम रहेगा, चित्रकूट और मेरठ में ईयरली एग्जाम होता है, और एग्जाम के समय रहने की सुविधा भी रहेगी। तो आप लोग एग्जाम के बाद अपनी सीट बुकिंग शुरू कर दीजिएगा। अब चलिए हमने कुछ कमेंट लिया है। सबसे पहला कमेंट यहाँ पर है समृद्धि कुमारी का या स्मृति कुमारी का, सीट बुकिंग करना पड़ेगा क्या? तो भैया बिना सीट बुकिंग किए आपकी सीट रिजर्व ही नहीं होगी, और जैसे ही 2.5 लाख सीटें खत्म हो जाएंगी उसके बाद आपका कहीं एडमिशन ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सीट बुकिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन्होंने कहा सीट बुकिंग का लास्ट डेट बता दीजिए, डेट कब तक है ये बता दीजिए। जैसे ही हमारे पास जो 200 सीटें हैं वो भर जाएंगी, जितनी भी सीटें रहेंगी वो भर जाएंगी, उसके बाद सीट बुकिंग काम खत्म हो जाएगी। अच्छा 31 के बाद ही हम क्यों सीट बुकिंग शुरू कर रहे हैं? क्योंकि 31 को ही एंट्रेंस एग्जाम है। जब तक आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे देंगे तब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा कि किसने दिया है। अभी जैसे हम पहले ही सीट बुकिंग करा लें और वो बच्चा बाद में एंट्रेंस ना दे तो उसका एडमिशन तो हमारी तरफ से हो ही नहीं सकता है। इसीलिए एंट्रेंस हो जाने के बाद ही हम लोग सीट बुकिंग करेंगे। ये नंबर आपको स्क्रीन पर मेरा ही दिया गया है, इसीलिए 31 मई का इंतजार किया जा रहा है। अदरवाइज अब तक तो बहुत सारी सीटें बुक हो गई होती। ठीक है, चलिए एक लास्ट कमेंट और है, उसकी बात कर लें। और ये आज ही हमारे पास मैसेज आया है, 26 मई, आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा कि हेलो भैया एक जानकारी चाहिए थी। हमने कहा हाँ पूछिए। यूपी बीएड में क्या बिना एंट्रेंस एग्जाम का एडमिशन हो सकता है? तो हमने रिप्लाई दिया कितनी बार बताया है वीडियो में? तो बोली कि हाँ बताया है, बट कोई चांस है या नहीं, कुछ अमाउंट ज्यादा दे के नहीं हो सकता क्या? बस यहीं से आपका पटना वाला हाल शुरू हो जाता है। भाई जब सामने से खुद ऑफर आ रहा है कि अमाउंट ज्यादा ले लीजिए लेकिन एडमिशन करा दीजिए बिना एंट्रेंस के, तो भाई हम लोगों का काम क्या है? हम लोगों का काम है चीजें वेरीफाइड देना और जेन्युइन तरीके से सारे काम करना। लेकिन जिसको अपना प्रॉफिट बनाना है वो तो पैसे ही देखेगा ना। और सामने वाला खुद ऑफर कर रहा है क्योंकि उसने एंट्रेंस एग्जाम दिया नहीं है, इल्लीगली तरीके से वो अपना एडमिशन चाह रहा है। तो अगर इल्लीगली अपना एडमिशन चाह रहे हो, पैसे भी एक्स्ट्रा ऑफर कर रहे हो, तो क्या किसी को खटकता है? अब चूंकि भाई हम लोगों का काम यूट्यूब का है, हम लोग कहीं पैसा लेकर भाग सकते नहीं है, क्योंकि जितना आपका सीट बुकिंग का फीस नहीं होगा उससे ज्यादा तो हमारा डेली का मेंटेनेंस कॉस्ट लग जाता है। ठीक है भाई, इसीलिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना मस्ट है। बिना एंट्रेंस एग्जाम के कहीं भी नहीं हमारी तरफ से एडमिशन नहीं हो सकता है। मैं झूठा मूठा भी झांसा या दिलासा नहीं दे सकता हूं। ठीक है भाई, आपको ये मेरा नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर। अपने हिसाब से आपको जहां पर सही लगे, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, उस जगह के आसपास जो भी 3 जगह हमने बताई हैं, प्रयागराज, चित्रकूट, मेरठ, जहां पर आपको चाहिए वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो बिना कोई एंट्रेंस एग्जाम वाला हमारे पास कॉन्टेक्ट नहीं करेगा। हर वीडियो में मैं ये बात बताता हूं, फिर भी आप लोग वही क्वेश्चन करते हैं, तो इसलिए आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम देना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, चलिए बाकी मुझे उम्मीद है कि मैंने सारे डाउट आपके लगभग क्लियर कर दिए होंगे कि सीट बुकिंग कैसे होगी,
सीट बुकिंग के फायदे क्या रहेंगे? फायदे में ये है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, फिर आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और फुल प्रोसीजर भी हमने आपको बता दिया है कि आपको 3 चीजें भेजनी है और 1150 रुपए पेमेंट करना है। और फिर आपको जिस कॉलेज में दिया जा रहा है एडमिशन, उस कॉलेज का NCTE का स्क्रीनशॉट आपके पास भेज दिया जाएगा। और आप लोग भी अपने लेवल पर चेक कर लेना, क्योंकि पिछली बार हमने जहां बच्चों का एडमिशन कराया है वहीं इस बार भी कराया जा रहा है, इसीलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है भाई, तो उम्मीद है मुझे कि सीट बुकिंग का ये वीडियो आपको समझ भी आया होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा आपके लिए। ठीक है भाई, और रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये नंबर आपको दिया ही जा रहा है मेरा, इसी पर आपको सीट बुकिंग करनी है। और जिन जिन लोगों ने सीट बुकिंग कर ली है या आगे सीट बुकिंग करेंगे, उनको एक सेपरेट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वो ग्रुप रहेगा व्हाट्सएप पे। क्योंकि जो लोग एक ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जिनकी सीट बुकिंग कंफर्म हो जाएगी, वो सभी लोग अगर एक ग्रुप में रहेंगे तो जो भी हमें चीजें आगे भेजनी होंगी कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं या कब आपका एडमिशन शुरू होगा, ये सारी चीजें उसी एक ग्रुप में, पर्टिकुलर ग्रुप में भेज दी जाएंगी। तो सीट बुकिंग का एक डेडिकेटेड ग्रुप भी बना दिया जाएगा और उस वाले ग्रुप की लिंक भी मैं इसी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि ये तो सबके लिए है और व्हाट्सएप वाला सिर्फ सीट बुकिंग वालों के लिए रहेगा। ठीक है भाई, तो आज के वीडियो में यही जानकारी थी। उम्मीद है सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। एग्जाम दे आइए, एग्जाम के तुरंत बाद सीट बुकिंग शुरू हो जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।